नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज हम बिहार की चर्चा करेंगे, लेकिन कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करेंगे, प्रशासनिक चर्चा करेंगे। क्योंकि के पाठक का तबादला हुआ है। के पाठक बिहार के सबसे सख्त आईएएस ऑफिसर, और जहां उनकी जरूरत सबसे अधिक होती है नीतीश कुमार वहां उन्हें तैनात कर देते हैं। लेकिन बाद में स्थितियां ऐसी भी बन जाती है कि नीतीश कुमार भी समझ नहीं पाते हैं कि हम करें तो क्या करें। क्योंकि शिक्षा विभाग में जब वे अपर मुख्य सचिव थे तो ऐसे कई मौके आए जिसमें यह लगा कि के पाठक नीतीश कुमार की बातों को भी नहीं सुन रहे हैं। स्कूल टाइमिंग को लेकर जितना विवाद हुआ उसमें तो यह और भी ज्यादा परिलक्षित हुआ था। लेकिन के पाठक ने शिक्षा विभाग में जो सुधार किया, स्कूलों की पढ़ाई में, शिक्षकों की उपस्थिति में और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में, बच्चे आए, केवल स्कूलों में दाखिला का रजिस्टर न बना हो, ये सारे काम उन्होंने किए। लेकिन विवादों के लिए भी के पाठक जाने जाते हैं। किस तरीके से शिक्षक संगठनों के साथ और फिर महामहिम के साथ, जो विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति हैं माननीय राज्यपाल, उनके साथ भी उनके मतांतर हो गए, मतभेद हो गए और बिल्कुल रेखाएं खिंच गई। और इसका परिणाम नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला कि शिक्षक वर्ग नाराज था। तो देखिए, ये बातें तो चुनाव के वक्त से ही कही जा रही थी कि के पाठक अब शिक्षा विभाग में बहुत दिनों तक नहीं रहेंगे। शिक्षकों को और अधिक नाराज कर पाना नीतीश कुमार के लिए संभव नहीं है। लेकिन के पाठक को ले जाया कहाँ जाए, यह बड़ा सवाल था। और के पाठक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली आना चाहते हैं। बिहार सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली आने के बाद उनकी पदस्थापना कहाँ होगी, कौन सा विभाग उन्हें अपने पास रखेगा, यह तय नहीं हो पाया है। ऐसे में प्रस्थापना बिहार सरकार को ही करनी थी। और जिस तरीके की चर्चाएं थी, यह माना जा रहा था कि के पाठक को नीतीश कुमार बिल्कुल संत कर देंगे। लेकिन हुआ कुछ और है। और जो हुआ उसे बिहार की नजरों में देखे, बिहार की जरूरतों को देखें, बिहार की समस्याओं को पढ़ें, तो ऐसा लग रहा है कि के पाठक की तैनाती यहां आवश्यक थी। के पाठक अब आ गए हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में। और वो राजस्व भूमि सुधार विभाग जो बिहार का सबसे बदनाम और सबसे भ्रष्ट विभाग रहा है। यहां जो काजल की कोठरी है, इससे कोई बेदाग निकलता ही नहीं निकलता है। हमने और आपने 3 मंत्रियों की स्थिति देखी है। यदि कांग्रेस के मदन मोहन झा को छोड़ दें तो बीजेपी के राम नारायण मंडल, बीजेपी के ही दूसरे मंत्री राम सूरत राय और फिर महागठबंधन सरकार में आलोक मेहता। आपने देखा, हमने देखा, बिहार ने देखा किस तरीके से स्थानांतरण प्रस्थापन में खेला हुआ था। बोली लगती है 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख। क्योंकि मेरा यह मानना है, आप भी इस बात से सहमत होंगे, कि बिहार में जितने अपराध होते हैं उनमें से आधे से अधिक अपराध के पीछे जमीन का फसाद है। चाहे आप मर्डर की कोई कहानी सुन लें, चाहे गोली मारे जाने की कोई कहानी सुन लें, कहा यह जाएगा कि इसके पीछे भूमि विवाद है। और जनता किससे सबसे अधिक त्रस्त है? जनता त्रस्त है ब्लॉक ऑफिस से, जहां सीओ साहब बैठते हैं, जो कुर्सी खरीद कर आते हैं। 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, और पहले दिन से ही वसूली में लग जाते हैं। आप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यालय चले जाएं, पटना में जो मुख्यालय है, वहां भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या स्थिति होती है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई माए बाप नहीं है। और व्यवस्था कैसी है? कहते हैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने कंप्यूटरीकृत कर दिया, लेकिन व्यक्ति परेशान है। एक जमीन की 2 रजिस्ट्री, एक जमीन के 4 म्यूटेशन, कई जमाबंदियां, कई दाखिल खारिज। और सीओ छोड़ दीजिए, सर्किल इंस्पेक्टर छोड़ दीजिए, डीसीएलआर की बात कर लीजिए, पूरा पूरा भ्रष्टाचार में आकंठ हुआ है। तो अब के पाठक आ गए। और के पाठक वैसे आईएएस अधिकारी हैं
जो आदेश जारी कर भूल नहीं जाते। आदेश जारी करने के बाद के ही घंटे में वह हिसाब लेने लगते हैं। ये नहीं हुआ कि आदेश हो गया और सो गए, कागज पर आदेश है। जब आपने देखा कि बिहार के स्कूलों में शिक्षकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने टाइट कर दिया, तो के पाठक यदि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में रह गए और जिस नियत से, जिस नीति से नीतीश कुमार ने वहां भेजा है, देखिए अब उस विभाग के मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल हैं, बीजेपी के कोटे से विधान पार्षद हैं, और हम ये मानते हैं कि उनके पास इतना कुछ है कि वे भी काजल की कोठरी से बेदाग निकलना चाहें। लेकिन के पाठक के रहते मंत्रियों की कितनी चलती है। मंत्रियों की चले न चले, यदि यह विभाग बेदाग हो जाए तो बिहार में आधे खून बंद हो जाएंगे। अजीत जी, आपकी टिप्पणी। देखिए, हम लोग के पाठक पर पहले भी कई बार चर्चा करते रहे हैं, और हमारे जानने वाले बड़े लोग शिक्षक हैं या उनके परिवार वाले लोग हैं, सब इस बात से बड़े नाराज रहते हैं कि आप के पाठक का समर्थन करते हैं। बिल्कुल। तो ये एक बात है, जो शिक्षक लोग हैं, शिक्षक वर्ग है, वो मानता है कि उनकी, वो नाराज रहता है उनसे। लेकिन आम जनता जो है, अभिभावक है, बच्चे हैं, उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव के पाठक शिक्षा विभाग में ले आए थे। इसमें कोई संदेह नहीं है। बिहार की जो शिक्षा की हालत थी, उसको पटरी पर ले आना ही एक बड़ा काम था, जो काम उन्होंने किया था। तो वो एक बड़ा योगदान है उनको। और अगर जो भी नया अपर सचिव, अपर मुख्य सचिव आता है, जो भी उस विभाग का मंत्री होता है, वो सिर्फ उनके किए कामों को कंटिन्यू करता रहे, तो आने वाले समय में थोड़े दिन के बाद बिहार में शिक्षा की स्थिति सुधर सकती है। तो ये वो जो करके गए उसकी चर्चा हुई, और हम लोगों ने देखा जब शराब वाले विभाग में थे तो क्या सख्ती की उन्होंने और किस तरह से उन्होंने काम किया था वहां, फिर शिक्षा में किया। अब एक ऐसे विभाग में आए हैं जिसको ठीक करने की सबसे ज्यादा जरूरत है बिहार। नहीं अजीत जी, मैं थोड़ा सा जोड़ लूं। आपने कंटिन्यूटी की बात की। देखिए, आज जब मैं ऑफिस की मीटिंग ले रहा था, गूगल मीट कर रहा था, तो मैंने कहा शिक्षकों से बात करो, बच्चों से बात करो। तो मालूम हुआ कि स्कूल 16 जून तक बंद है। हमने कई शिक्षकों से बात की टेलीफोनिक, बड़े खुश दिख रहे थे। वे कह रहे थे अब तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाना होगा, क्योंकि अब कोई घड़ी की सुई मिलाने वाला नहीं है, मिनट नहीं सेकंड्स की सुई मिलाई जाती थी। तो ये कंटिन्यूटी इस सिद्धार्थ की बड़ी जिम्मेवारी है कि स्कूलों में जिस तरीके से इंस्पेक्शंस हो रहे थे, जिस तरीके से आपको स्कूल पहुंचकर अपनी सेल्फी भेजनी थी, तो यह काम यदि जारी न हुआ तो भले शिक्षक वर्ग को नीतीश कुमार खुश कर देंगे, लेकिन बड़ा वर्ग वो है जिनके बच्चे, और वो गरीब परिवारों के बच्चे हैं जिनकी बात नीतीश कुमार करते हैं, वो बीपीएल परिवार के बच्चे हैं, वे बहुत ही गरीब परिवार के बच्चे हैं। उनके अभिभावकों को लगेगा कि के पाठक के जाते ही स्कूलों का सिस्टम, स्कूलों में जो पढ़ाई थी वो चौपट हो गई। तो इससे बनाए रखना बड़ी चुनौती होगी इस सिद्धार्थ की भी, कि अब स्कूलों में इंस्पेक्शन होता रहे। आपने देखा कहां मंत्री जाते हैं इंस्पेक्शन के लिए, जाना तो उन्हें चाहिए, लेकिन के पाठक आज सुबह कटिहार होते थे, तो कल सुबह जहानाबाद होते थे, परसों दरभंगा के किसी स्कूल में पहुंच गए होते थे। तो ये सख्ती, और ये सख्ती नहीं, ये पारदर्शिता है कि देखो हमने सुधार की व्यवस्था की है, तो यह किस रूप में परिलक्षित हो रहा है, इसे बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी कि शिक्षक जो हैं वह पहले की तरह लापरवाह न हो जाए कि 8 बजे से स्कूल है, 10 बजे से स्कूल है, 11 बजे आएंगे और 2 बजे चले जाएंगे। हाँ, तो ये अगर शिक्षक लोग खुशी मना रहे हैं तो ये इससे ये बात साबित होती है कि वो सुधर नहीं सकते हैं। उन्होंने संकल्प किया हुआ है कि हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। हमने सरकारी नौकरी ली है वो तनख्वाह उठाने के लिए, और उसमें हमारी कोई जवाबदेही नहीं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम नहीं सुधर सकते हैं। ये जो एक एटीट्यूड होता है कि सरकारी नौकरी लेकर के भी काम ही करें, ये जो एक सोच होती है कि हमने सरकारी नौकरी ली किस लिए है, काम करने के लिए थोड़े, नहीं तो फिर काम करना था तो प्राइवेट में रहते। तो ये वाला जो एटीट्यूड है कि हम नहीं सुधर सकते हैं, हमको सरकारी नौकरी मिली है तो हमको टाइम पास करना है, समय से नहीं आना है, बच्चों को नहीं पढ़ाना है, समय से पहले चले जाना है,
ये एटीट्यूड है। अगर शिक्षक ये मानते हैं तो ये तो वो अपनी अपनी न सर्विस रूल का पालन करते हैं, न अपने जो शिक्षा का एक बड़ा पवित्र पेशा है उसके साथ कोई न्याय करते हैं, फिर आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। कोई अधिकारी या बिल्कुल। कोई भी व्यवस्था, कोई भी मंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री इसमें कुछ नहीं कर सकता है। फिर तो अगर केके शिक्षकों पाठक के जैसे दिल ही में चाहिए, अपने आप कोई फिर तो भाव केके नहीं आए। पाठक चाहिए, फिर तो केके पाठक चाहिए। और वैसे भी अजीत जी, आप इससे सहमत होंगे, बिहार के ही रहने वाले हैं, कि बिहार में दो ही चीज की कीमत बढ़ती है। या तो जमीन की कीमत बढ़ती है, क्यों आसमान की तरह बढ़ जाती है किसी को समझ में नहीं आता है। और दूसरा, सरकारी दूल्हे की कीमत बढ़ती है दहेज के रूप में। और जब मास्टर साहब हो जाते हैं, बेरोजगार वाले सरकारी मास्टर हो जाते हैं, उनका दहेज कितना बढ़ जाता है ये हम और आप जानते हैं। प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे दूल्हे की कीमत बहुत नहीं होती है, लेकिन जैसे ही सरकारी नौकरी लगी, मैं भी हाल में एक किस्सा सुन रहा था कि एक लड़की के पिताजी पालीगंज में गए एक लड़का देखने। वो लड़का सिपाही है, सिपाही में भर्ती हुआ है। तो लड़के के पिताजी ने कहा कि 22 लाख रुपए का दहेज चाहिए। तो लड़की के पिता ने कहा कि लड़का कहाँ है, लड़का से एक बार मुलाकात तो करा दीजिए। तो लड़के के पिता ने कहा कि मेरा बेटा जो है वो जहानाबाद में फला चौक पर तैनात है, और जब तक मेरा बेटा सिग्नल नहीं देगा, न डीएम साहब की गाड़ी आगे बढ़ेगी, न एसपी साहब की गाड़ी आगे बढ़ेगी, न जज साहब की गाड़ी आगे बढ़ेगी। अब लड़की के पिता अबाक कि भाई ऐसा कौन सा सिपाही हो गया। तो बाद में यह बात समझ में आई कि वह ट्रैफिक पुलिस है। नहीं जी। है ये दहेज के लिए, सरकारी नौकरी के लिए तो वहाँ लोग मरते हैं, इसी के लिए मरते हैं, दो चीजों के लिए बिल्कुल। मरते हैं कि दहेज अच्छा मिल जाएगा, अच्छी जगह शादी हो जाएगी, दूसरे काम नहीं करना पड़ेगा। तो जी। कामचोरी के लिए जनरली लोग लेते हैं, और फिर डंडा जब चलाना शुरू करता है कोई के पाठक जैसा अधिकारी तो उसकी अलग नाराजगी हो जाती है, फिर वो राजनीतिक नुकसान की बात करने लगते हैं, और फिर राजनेताओं को अंत में झुकना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है। ये एक दुर्भाग्य है। लेकिन अब ये ठीक तभी हो सकता है जब लोगों के एटीट्यूड में अंतर आए, और बिल्कुल। लोग भी, अभी जैसे ये व्यवस्था बनी है, जितनी जिम्मेदारी एस सिद्धार्थ की है उतनी ही जिम्मेदारी अभिभावकों की है कि वो भी हम्म। निगरानी रखें स्कूल पर। अगर अभिभावक जा करके स्कूलों में देखने लगे कि मास्टर आए कि नहीं आए, तो फिर सेक्रेटरी की जरूरत नहीं रह जाएगी। अगर जी। 4 दिन अभिभावक खोजने चला जाए कि मास्टर आए कि नहीं, समय से आए कि नहीं, बच्चों को पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, तो फिर मजबूरी हो जाएगी कि मास्टर समय से पहुंचे। गांव वालों की भी एक जिम्मेदारी बनती है, अभिभावकों की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो इस बात पर नजर रखें कि पढ़ाई की व्यवस्था, चूंकि वो भविष्य की बात है, उन्हीं के बच्चों के भविष्य की बात है। तो ये एक बिल्कुल। जिम्मेदारी प्रशासन की है, जो नए अपर मुख्य सचिव आए हैं उनकी है, और गांव के लोगों की भी है, बच्चों की भी है, कि वो नजर रखें और एक जो व्यवस्था बनी है उसकी कंटिन्यूटी रहे। तो ये के जी। पाठक ने एक रास्ता दिखाया है। जो गाड़ी पटरी से उतर गई थी उसको पटरी पर ले आकर के रख दिया है। अब थोड़ी धीमी गति से चले, मंथर गति से चले या तेज गति से चले, वो अब लोगों को देखना है, ये तय करना है। जी। उन्होंने पटरी पर ला दिया, और उसके लिए जितनी बदनामी उनको झेलनी थी, जितनी आलोचना झेलनी थी, वो झेल के चले गए। अब जहां गए हैं वो इसी के तरह का विभाग है, इसी के तरह का बिगड़ा हुआ विभाग है, और जी। इसी के तरह का सीधे जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। और हम्म। वो विशुद्ध रूप से आर्थिक और पैसे और वित्तीय मामलों से जुड़ा हुआ विभाग है। राजस्व उसके नाम में ही बिल्कुल। राजस्व है, और भूमि सुधार है, नाम में ही है ये चीज। और ये भी संयोग देखिए कि वो विभाग भी ऐसा है जो कभी नीतीश कुमार के अपने अपनी पार्टी के मंत्री के पास नहीं रहता है। वो हम्म। विभाग भी सहयोगी पार्टी के पास रहता है। कांग्रेस के रहे लोग मंत्री, बीजेपी के रहे लोग, और अभी भी बीजेपी के हैं। जी। तो वो, और शिक्षा में भी के पाठक को आरजेडी के मंत्री से ही निपटना होता था, या यूं कहें कि आरजेडी के मंत्री बिल्कुल। को के पाठक से निपटना होता था। हम्म। तो ये टकराव की स्थिति कैसी बनती है यहाँ। अभी जो पहला रिएक्शन है, हम अपने लाइव सिटीज पर ही आपके सुन रहे थे दिलीप जायसवाल का इंटरव्यू, और उन्होंने स्वागत जी। किया के पाठक का, और उन्होंने कहा कि बहुत काम करना है इसमें, और हम उम्मीद करते हैं कि वो आने से ये काम अच्छा होगा। और तो उन्होंने माना पहले कि भ्रष्टाचार है, उन्होंने माना कि भ्रष्टाचार है। उन्होंने माना कि भ्रष्टाचार है, उन्होंने सारी बातों से सहमति जताई जो हम आप अभी कह रहे हैं, और जो जी। आम जनता फील करती है बिहार की रजिस्ट्री विभाग को लेकर के, जहां रजिस्ट्री होती है उसको लेकर के। जी। तो ये उम्मीद करनी चाहिए है कि वहां एक तालमेल रहेगा मंत्री और सचिव के बीच में। हम्म। अगर नहीं भी रहता है तो के पाठक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो हम आप जानते हैं कि वो अपने हिसाब से काम करते हैं। तो बिल्कुल। अब काम होना चाहिए है वहां। देखिए, हम्म। नीतीश कुमार की एक नजर पहले से उस विभाग पर थी, तभी 2-3 चीजें उन्होंने की, 2-3 बड़े बदलाव उन्होंने भूमि सुधार में किए थे। और एक हम्म। ये उन्होंने डिजिटलाइज करने का, कि डिजिटल रिकॉर्ड बनाए जाए, जमीन का सारा डिजिटल रिकॉर्ड बने, ये एक प्रक्रिया उन्होंने शुरू की थी।
जी, जमीन का जो बंटवारा हुआ है लोगों के घरों पर, घर में, परिवार में, उसका रजिस्ट्रेशन हो जाए, उसका म्यूटेशन हो जाए, इसके लिए भी एक फी तय की गई थी और वो सारी चीजें करने की बात हुई थी। जो जमीन का नक्शा है, जो पैमाइश है, अपने यहाँ बिहार में बहुत बुरी स्थिति है, जमीन की पैमाइश नहीं बिल्कुल। हुई है। तो जी, जमीन की पैमाइश हो और उसका एक डायनेमिक मैप बने, ताकि डायनेमिक मैप का मतलब ये होता है कि जैसे ही रजिस्ट्री हो दूसरे की, जैसे ही ऑनरशिप चेंज हो, वैसे ही मैप भी चेंज हो जाए, नक्शे में भी दिखने लगे कि ये इस जमीन का मालिकाना बदल गया है। तो डायनेमिक मैप बनाने की बात थी, तमाम दस्तावेजों को डिजिटल बनाने की बात थी, और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए भी जितने बंटवारे हुए होते हैं परिवारों में, उनका रजिस्ट्रेशन, उनके म्यूटेशन के भी उपाय किए गए थे। ये तीन बड़े जी, सुधार जो भूमि सुधार से और राजस्व से जुड़े थे, जो नीतीश कुमार की सरकार ने किया था। लेकिन दुर्भाग्य से अभी वो प्रक्रिया बहुत ज्यादा स्लो है, बहुत स्लो है। आप देखिए कि जो लैंड सर्वे है बिहार में, जो जमीन का जी, सर्वेक्षण होना था, उसकी अधिसूचना जारी हुई है 2012 में, और हाँ, अभी उसका काम शुरू हुआ 2020 में। 8 साल तक तो अधिसूचना जारी होने के बाद कोई काम ही नहीं हुआ। और जी, अब जब सर्वेक्षण का काम चल रहा है, तो बिहार में मोटे तौर पर 40 से 41 हजार गांव हैं, जिसमें 1 हजार गांव का भी नहीं हुआ अभी तक। तो पहली जिम्मेदारी, जो एक बड़ी जिम्मेदारी के पाठक की ये बनती है इस डिपार्टमेंट में आने के बाद, कि जमीन का सर्वेक्षण का काम, जिसकी अधिसूचना आज से 12 साल पहले जारी हुई है 2012 में, उसको पूरा कराइए। अगर ये काम हो जाएगा, तो जो आपने कहा ना जी, कि एक जो सारा क्राइम, अब ये बात आ गई, तो ये बताएं कि सारा अपराध बिहार में, आपने कहा बिल्कुल। 50% के ऊपर, प्रिसाइजली वो फिगर है कि 60% मामले जमीन से जुड़े हुए हैं। जो आपराधिक जी, मामले दर्ज होते हैं, वो 60% मामले जमीन से जुड़े होते हैं। और ये भी हम एक आंकड़ा देख रहे थे कि मुख्यमंत्री जब जनता दरबार लगाते थे नीतीश कुमार, तो उनके जनता दरबार में भी हर 5वीं शिकायत जमीन से जुड़ी आती थी। जी, महिलाएं बिल्कुल हैं, सही। वो जमीन की शिकायत लेकर के आए रहते थे, किसी ने उनका जमीन कब्जा कर लिया, किसी ने उनके 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 खेत की जमीन में मेड़ अपनी बांध ली, कोई उनको, उनकी झोपड़ी है वो किसी ने तोड़ दी, कोई उनके घर को आगे बढ़ाने नहीं दे रहा है, उसका अगर वो विस्तार करना चाहते हैं तो वो नहीं करने दे रहा है, बगल में कब्जा किए हुए है, उनकी जमीन किसी और ने बेच दी। तो इस तरह की शिकायतें लेकर के लोग आते थे मुख्यमंत्री के जनता दरबार में। तो इसका कारण क्या है? इसके 2-3 मुख्य कारण हैं, जिसमें एक कारण जमीन का सर्वेक्षण नहीं होना है। जी, बिहार में, अपने दर्शकों को, कुछ लोगों को हो सकता है पता हो, लेकिन आज तक एक अंग्रेज के राज में सर्वेक्षण हुआ था 1890 ईस्वी में, और आजादी के बाद 1956 में जमीन का सर्वेक्षण हुआ। फिर उसके बाद कोई जी, सर्वे नहीं हुआ, लैंड सर्वे नहीं हुआ। अभी 2012 में इसकी अधिसूचना जारी हुई थी और 2020 से वो काम शुरू हुआ। तो अगर जमीन का सर्वे हो जाए, जमीन का डायनेमिक मैप जिसकी बनाने की बात हो रही है वो हो जाए, और डिजिटल रिकॉर्ड हो जाए, तो ये जो क्राइम की घटनाएं हो रही हैं जमीन से जुड़ी, ये बहुत हद तक कम हो जाएगी। अभी हम लोग एक आंकड़ा देख रहे थे कि जो जी, शिकायतें आती थी मुख्यमंत्री के पास, मूल रूप से 4-5 तरह की, जमीन की शिकायतें भी 4-5 तरह की थी, हुँ, जिसमें एक खरीद फरोख्त की शिकायत बड़ी होती थी। बिल्कुल। लोग क्या करते हैं ज्ञानेश्वर जी, की जमीन का अब बैठ करके लोग 1972 1872 का खतियान निकालते हैं, कि जी, 1890 के लैंड सर्वे के बाद जो खतियान बना था वो खतियान निकालते हैं। और हुँ, अभी जो जो परिवार है, उसके परदादा परदादा के ऊपर के दादा ने किसको बेची थी जमीन, वो जी, उसमें परदादा के भाई थे, उन्होंने जमीन रजिस्ट्री की थी कि नहीं की थी, उस परदादा के भाई का कोई वंशज अभी है कि नहीं है, तो उसे जमीन रजिस्ट्री करा लो, और ये कहो कि हम भी जमीन के मालिक हैं, और फिर उस जमीन की बिक्री कर दो। ये जितने जमीन के जो झगड़े हैं, इसी तरह से झगड़े हो रहे हैं, कि किसी के दादा ने जमीन लिखी है, दादा के भाई ने नहीं लिखी है, नहीं, किसी की। मुझे तो ये लगता है अजीत जी, मुझे ये लगता है कि देखिए सर्वेक्षण और डिजिटलाइज़ेशन सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि जो ये सर्किल अफ़सर या सर्किल ऑफ़िस, ये जो भ्रष्टाचार का अड्डा है, यहाँ सीओ साहब, सर्किल इंस्पेक्टर, डीसीएलआर आम आदमी से मुखातिब ही नहीं होते, उनके दलाल मिलते हैं। जो हमने कहा कुर्सी बिकती है, तो कुर्सी बिकती है तो पहले दिन से ही वसूली की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और फिर क्या-क्या खेल होता है। देखिए, हमारे लाइफ सिटीज़ पर लॉ एक्सपर्ट हैं, पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट। मैं एक बार जब चर्चा में था, अनौपचारिक चर्चा में, उन्होंने कहा, "पता नहीं कैसे एक ज़मीन का 2 म्यूटेशन हो सकता है, 3 म्यूटेशन हो, कैसे हो सकता है?" और दाखिल खान। और उन्होंने कहा कि देखिए, बिहार के लोग भलमन साहत हैं कि जब वह म्यूटेशन होता है, उसके खिलाफ मुकदमा लड़ते हैं, तो उसमें वो सीओ को पार्टी नहीं बनाते। पार्टी तो बनाया जाना चाहिए सीओ को, और यह आपराधिक षड्यंत्र है
कि सीईओ ने पहला म्यूटेशन किया, फिर दूसरा म्यूटेशन किया, किस आधार पर म्यूटेशन कर दिया, और सीईओ साहब को कमर में रस्सा बांधकर जेल में डाल देना चाहिए। और जैसे ही 5 उदाहरण ये बन जाएंगे, कोई फर्जी म्यूटेशन नहीं होगा, कोई फर्जी दाखिल खारिज नहीं होगा। तो ये जो भ्रष्टाचार का अड्डा है, के पाठक अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, वहां मिलते ही नहीं है। किसी काम के लिए जाइए, हर काम के लिए मतलब दलाली तय है। कितनी दलाली आप देंगे? तो सबसे पहली जरूरत तो यह है कि कुर्सी की बिक्री, कुर्सी की नीलामी बंद हो, और उसके बाद जो सरकार की रीति नीति है उस पर काम आगे बढ़ाया जाए। देखिए, अब ये एक तो बड़ा आपने सुझाव दिया, बड़ा क्रांतिकारी सुझाव है, लेकिन आपको भी पता है कि सिस्टम किस तरह से काम करता है, कितना जी पॉलिटिकल बिल्कुल। प्रेशर होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ सीईओ जो है, या सीआईए सर्किल इंस्पेक्टर है, या जो रजिस्ट्री ऑफिस में सब रजिस्ट्रार है या रजिस्ट्रार है, उसके साथ वहां के जो तमाम तरह के नेता हैं, जो दूसरे अधिकारी हैं, दूसरे प्रशासनिक अधिकारी हैं, सबकी मिली बिल्कुल। भगत होती है। हम्म। एक जगह अगर दलाली ली जा रही है तो उसमें सबका हिस्सा बढ़ता है। बोरे में तो रुपया ले जाते हैं, बोरे में रुपया ले जाते हैं। हाँ, तो वो एक उस सुधार की जरूरत है, जो ग्रेजुअली होगा, वो सुधार करना ही होगा। जी। अभी अगर तबादलों की शुरुआत करें, के पाठक जाते ही कुछ जगह बदलें, अच्छे अधिकारी ले जाएं, वहां भ्रष्टाचार रुकवाने की कोशिश शुरू करें, तो ये क्रमशः इस बात की ये काम उनको करना होगा। ये जी। अल्टीमेटली इसके बगैर नहीं हो सकता है। लेकिन अब वो भी स्थिति एक आप जानते हैं कि अधिकारी को मंगल ग्रह से तो आएंगे नहीं, सीईओ बनने के हम्म। लिए आप कहीं दूसरी जगह से तो आदमी ले नहीं आएंगे। और एक व्यक्ति पूरी चेन को किस तरह से तोड़ेगा, ये एक बड़ा चैलेंज होगा। शिक्षा विभाग में तो आप जी। कर सकते थे कि मास्टर के पास स्कोप कम है, हम्म। लेकिन यहाँ तो सबके पास बहुत स्कोप है, और इतना पैसा इसमें इन्वॉल्व है कि आप उस चेन को कैसे तोड़ेंगे, कि जो बिल्कुल। नीचे से लेकर के ऊपर तक के पदाधिकारियों को, जो तमाम नेता होते हैं उनको, जो तमाम पत्रकार होते हैं। देखिए, हम छोटे नेताओं की बात करें ज्ञानेश्वर जी, जिले के स्तर पर जी। सबकी नेतागिरी रजिस्ट्री ऑफिस से चलती है। आबकारी जब और शराब सर्किल था तो ऑफिस है। हाँ, थाना वही और सर्किल ऑफिस। शराब का डिपार्टमेंट था, सप्लाई का डिपार्टमेंट था, और रजिस्ट्री का डिपार्टमेंट था। इन्हीं 3 जी। विभाग से लोगों को चंदे मिलते थे। रैली करनी है, कार्यक्रम होना है, जुलूस निकालना है, नेताजी आ रहे हैं, तो सब पैसे उधर से आते हैं। तो तमाम छोटा जी। बड़ा नेता इन्वॉल्व है। जो छोटे हम्म। छोटे आजकल आप देखिए कुकुरमुत्ते की तरह जितने पत्रकार उगते हैं जिले में, ब्लॉक में, सबको वहां से हिस्सा जाता है, सबसे बड़े अधिकारी से लेकर के सबसे बड़े नेता तक। तो ये एक चेन तोड़ना के पाठक की सबसे बड़ी चुनौती होगी, कि आप उसके जी। चेन को थोड़े आप निगरानी रखें। जिस तरह से भाग दौड़ करते थे स्कूलों की मॉनिटरिंग के लिए, वैसे आप मॉनिटरिंग करें। रजिस्ट्री ऑफिस की भी अपने ऑफिस से कराएं, खुद भी मॉनिटरिंग करें, औचक निरीक्षण करें, कहीं भी पहुंच जाए, रिकॉर्ड चेक कराएं, कितने जी। दलाल किस्म के लोग घूम रहे हैं जमीन की रजिस्ट्री करवाने, बिक्री कराने, म्यूटेशन का बयाना लेने के लिए। इन सब चीजों पर नजर रखें। ये एक चीज होती है, ये बहुत जरूरी है। सारे तमाम जो रजिस्ट्री ऑफिस है, बाहर से लेकर के अंदर तक, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगवाएं, कौन किससे मिल रहा है, किस तरह की बातें हो रही है, ये सब उपाय उनको करने होंगे, कर लेना चाहिए। बिल्कुल। हम्म। लेकिन जो फर्जी रजिस्ट्री और म्यूटेशन हो रहा है, वो हम्म। लैंड रिकॉर्ड की गड़बड़ी के कारण हो रहा है। जी। एक परिवार के एक व्यक्ति ने किसी और को जमीन लिखी है, दूसरे व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति रजिस्ट्री कराता है, और तो हम्म। उसकी भी रजिस्ट्री वैलिड होती है, वो भी रजिस्ट्री कराता है, और वो भी जाके म्यूटेशन करा लेता है। तो बिल्कुल। लैंड रिकॉर्ड स्ट्रेट करना एक उसके बाद की, ये बहुत लंबा काम है, और एक हो सकता है कि एक कार्यकाल में नहीं होने वाला काम है। ये हम्म। लगातार भी कई कई वर्षों तक चलता रहे, तब जाकर के ये काम पूरा होगा। क्योंकि जी। बिहार में तो ऐसा है नहीं, पंजाब और हरियाणा की तरह की बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग्स हैं लोगों के। लैंड यहाँ तो लैंड होल्डिंग बहुत छोटी है, बहुत कम लोगों के, हर व्यक्ति के पास आधा एकड़, 1 एकड़ किस्म की जमीनें हैं। तो लैंड बिल्कुल। रिकॉर्ड स्ट्रेट करना एक बहुत लंबा प्रोसेस है, जिसको करना चाहिए। और दूसरा, जो खरीद फरोख्त में ये गड़बड़ियां होती हैं, पुलिस के साथ, लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करने वाली एजेंसीज के साथ भी इस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के तौर पर के पाठक को बात करनी होगी। वहां एसपी, डीएसपी, तमाम पुलिस महकमा इसी काम में लगा रहता है। आपको पता जी। होगा इस बात को, तो आप वहां आपके रिपोर्टर बताते होंगे कि पूरा पुलिस महकमा इस काम में लगा रहता है, कि किसकी नहीं, जमीन पुलिस कब्जा करानी है, महकमा की किसकी स्थिति जमीन ये खाली है करानी देखिए, पुलिस महकमा की स्थिति ये है कि वहां आप किसी भी जिले में चले जाइए, पुलिस लाइन में गैंग बने हुए हैं। जो नए नए भर्ती होते हैं ना, वो जमीन कब्जा कराने वाले सिपाहियों का गैंग है। है। बिल्कुल। वह बाइक से जाएंगे और कमर में पिस्तौल लगाए रखेंगे, वर्दी नहीं पहने होंगे, लेकिन सिपाही होने का जो रुतबा है वह तो दिखेगा ही दिखेगा। और वो ठेका लेते हैं। जो आपने कहा ना कि पूरा सिस्टम है और पूरा नेक्सस है, और इस नेक्सस को तोड़ पाना, देखिए, यह नेक्सस इतना खतरनाक है कि के पाठक बहुत आगे जाएंगे तो कई तरीके की बाधातें भी हो सकती हैं, लेकिन बिहार के हित में लड़ना तो होगा ना।
बिल्कुल लड़ना होगा। वही आपने देखिए, ये मुख्य काम हो गया है आजकल पुलिस का, जी, थाने का, कि जी। आप ज़मीन कब्ज़ा कराएँ या ज़मीन छुड़वाएँ। इनकी हुँ, रजिस्ट्री हो गई है, किसी और के पास पहले से रजिस्ट्री है, उसके पास म्यूटेशन बिल्कुल। है, लेकिन दूसरे ने हुँ, रजिस्ट्री कराई, अब उसको जाकर के आप कब्ज़ा दिलवा दीजिए। किसी ने जी, पहले से किसी का कब्ज़ा है, वो कब्ज़ा छुड़वा दीजिए जाकर के, ये काम होता है और इतना ऑर्गेनाइज़्ड तरीके से ये काम हो रहा है। तो जी, इस नेक्सस को तोड़ना होगा। रजिस्ट्री ऑफिस के साथ सारे मिले होते हैं, सबके कागज़ वहाँ पता चलते हैं। अच्छा, ये खतियान निकाल के कौन देता है? ये तो हुँ, वहीं के बाबू जो लोग हैं, जो लोग दलाल लोग हैं और जो अधिकारी हैं, वही लोग जमीन के निकाल के कागजात देते हैं, जिस हुँ, पर दूसरे लोग रजिस्ट्री करते हैं। बाहुबली आज इतने जो पनप रहे हैं जिलों में, तमाम जिलों में आजकल, और प्रखंड के स्तर पर जो नए नए नेता उभर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूम रहे हैं, उसमें आप उठा करके देखिए 99% का काम जमीन का है, जो प्रॉपर्टी जी, का काम करते हैं। और इतनी हत्याएं हो रही हैं, आप देखिए मुजफ्फरपुर की हत्या होती, मोतिहारी की हत्या देखिए आप, कितनी हत्याएं जमीन के मामले में हो रही हैं। सिर्फ जमीन के दलालों के झगड़े, जमीन के पैसे के बंटवारे में, जमीन कब्जा कराने छुड़ाने में। तो ये एक लॉ एंड ऑर्डर का मेजर प्रॉब्लम बिहार में हो गया। और दूसरा, जमीन कब्जे के कारण ये जो गरीब आदमी है उसको इतनी जी, ज्यादा समस्या है, गरीब आदमी को, जिसके जिसके लिए काम करने का जिम्मा नीतीश कुमार ने उठाया हुआ है। ये के बिल्कुल। पाठक की बड़ी जिम्मेदारी होगी कि जिन लोगों को 5 डिसमिल जमीन आवंटित हो रही है, उस जमीन पर कब्जा दिलवाएं उन लोगों को। ये कल ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो शहरी क्षेत्र में रहने वाले बीपीएल परिवार वाले हैं, यदि शहर में जमीन नहीं है तो उन्हें हम 5 डिसमिल जो भूमिहीन है उन्हें देंगे। तो यह बड़ी जिम्मेवारी, और नीतीश कुमार फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, सेहत बहुत अच्छी नहीं है इसलिए कार्यान्वयन, लेकिन के पाठक को लाया ही इसलिए गया है। और यहाँ अच्छी बात यह है कि यहाँ कोई राजभवन से टकराहट नहीं होगी, नहीं होने वाली क्योंकि है। हाँ, नहीं होने वाली है। और नीतीश कुमार का भरोसा तो है के पाठक पर। हाँ, लेकिन जब सीमाओं को पार करने लगते हैं, राजनीतिक नुकसान होने लगता है, टाइमिंग को लेकर बवाल होने लगता है, मुख्यमंत्री के कहने के बाद भी आदेश पारित नहीं होता है, तब उन्हें दुख होता है। हम्म? तो के पाठक की जिम्मेवारी है, और यदि सच में उन्होंने काम कर दिया तो ये विभाग तो सुधर सकता है। देखिए, ये विभाग सुधरेगा तो बिहार की किस्मत सुधर जाएगी, बिहार का भूगोल जी, बदल जाएगा, बिहार के करोड़ों करोड़ गरीब लोगों का जीवन सुधर जाएगा। वो जो 5 डिसमिल जमीन का मामला है, अभी जी, भी जितने लोगों को 5 डिसमिल जमीन आवास के लिए दिया हुआ है नीतीश नहीं, कुमार की जी, सरकार ने, जी, उसमें से मैक्सिमम को जमीन पर कब्जा नहीं मिला है। बिल्कुल। क्योंकि जब वो जमीन पर कब्जा आज यहाँ यहाँ उसकी झुग्गी झोंपड़ी है, आज उसकी झोंपड़ी यहाँ है, उसको 10 किलोमीटर दूर कहीं 5 डिसमिल जमीन अलॉट हुआ है। जब वो लोग वहां जाते हैं तो देखते हैं कि वहां किसी और का कब्जा है, और वो जी, मारपीट पर उतारू है, वो जमीन छोड़ के राजी नहीं है। और हम्म, वो जब डीसीएलआर के पास जाते हैं या सर्किल ऑफिसर के पास, तो वो हाथ खड़े कर देते हैं कि हमारे पास प्रशासन नहीं, हमारे पास पुलिस फोर्स नहीं, हम कैसे जाके कब्जा दिलाएं। हम्म, तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी अगर ये हो जाता है, और जी, ये हो जाता है, उसके दो फायदे हैं। एक तो जितने भूमिहीन लोग हैं उनको बस्तियों में जमीन मिल जाएगी अपनी झोपड़ी बनाने के लिए। अगर अवैध कब्जे जमीन के खाली करा दे, खाली के पाठक पुलिस फोर्स की मदद लेकर के, प्रशासन की मदद से, राजनीतिक मदद से, तो उन सबका पुनर्वास हो जाए, अपने जमीन पर वो लोग बस जाए। और जी, दूसरे, सड़कों के किनारे सड़क की जमीन कब्जा करके जितनी झुग्गियां बनी है वो सारी खाली हो जाए, जितनी बस्तियां बनी है वो सब साफ हो जाए, और रेलवे हम्म, की जमीनों पर जो अवैध कब्जे हैं वो सब भी खत्म हो जाए। क्योंकि जी, वो तमाम भूमिहीन लोग जिनको जमीन अलॉट हुई किया गया है गांवों में, वो जाके वहां उनको जमीन ही नहीं मिल रही है। तो ये बिल्कुल। लैंड रिफॉर्म का एक बड़ा काम है, जो जो के पाठक यहाँ आए हैं तो उनको करना होगा, क्योंकि ये भूमि अधिग्रहण का मामला एकदम सिरदर्द है, गले की हड्डी बना हुआ है, करोड़ों लोगों के लिए भी और प्रशासन के लिए। तो एक जो खरीद फरोख्त का घोटाला है, जो रजिस्ट्री हम्म, ऑफिस के सीईओ से मिली भगत से हो रहा है, उसको उसको बंद कराना है, उस हम्म, नेक्सस को तोड़ना है, और उसमें बड़े पावरफुल एनिमीज से भिड़ना होगा के पाठक को, बहुत पावरफुल एनिमीज से। देखिए, जी, शिक्षा विभाग में भी उनको माफिया से जूझना होता था, जो शिक्षा का हम्म, माफिया है, जो ट्यूशन माफिया है, जो कोचिंग माफिया है, उससे भी उनको जूझना पड़ा। आज वो सब लोग बिल्कुल। खुशी मना रहे होंगे कि अंततः उनको वहां से विदा करा दिया। जिस जी, व्यक्ति ने आके ये नियम बनाया कि 9 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच कोई कोचिंग नहीं चलेगा, तो इसमें क्या खराबी थी? इसमें क्या खराबी थी कि 9 से 5 कोचिंग नहीं चलेगा? जब स्कूल का टाइमिंग है उस समय कोचिंग नहीं चलाएंगे आप? जी, लेकिन तमाम कोचिंग और ट्यूशन वाले उनके पीछे पड़े थे। इसी हम्म, तरह जब वो आएंगे और ये जमीनों का अवैध कब्जा छुड़ाना शुरू करेंगे, जब सर्किल ऑफिसर में घूसखोरी बंद कराएंगे, जब सीओ, सर्किल इंस्पेक्टर और सर्किल ऑफिसर से लेकर के रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार की कुर्सी की नीलामी बंद कराएंगे, तब आप सोचिए उनको कितने बड़े एनिमी से सामना करना होगा, कितने बड़े प्रतिद्वंदी से उनको सामना करना पड़ेगा। जी, लेकिन हम्म, नीतीश कुमार कई बार उनकी बातों को लेकर के आंख बंद कर लेते हैं। उनको पता होता है कि ये गड़बड़ी हो रही है, लोगों में नाराजगी भी हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार आंख बंद करके बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए ये जरूरी है, बिहार के की स्थिति में बिल्कुल। सुधार के लिए ये जरूरी है। ये दो काम करने के बाद ज्ञानेश्वर जी, फिर
जो हमने पहले कहा कि लैंड रिकॉर्ड जो है स्ट्रेट करिए, उसको डिजिटल कराइए, और डायनेमिक मैप बनाने का जो बाकी का जो काम है वो कराइए। जो लैंड का सर्वे रुका हुआ है उस सर्वे में तेजी ले आइए, सर्वे हो, मालिकाना क्लियर हो जाए, मालिकाना हक तय हो जाए कि ये किस व्यक्ति का मालिकाना है इस जमीन के ऊपर। सारे जी, सर्वे तो मालिकाना हम लोग के स्पष्ट नहीं है, हम लोगों के हुँ, यहाँ म्यूटेशन नहीं किया हुआ है, और रजिस्ट्री में इतने ज्यादा जो बंटवारे हुए हैं उनका म्यूटेशन नहीं हुआ। भाइयों में जी, बंटवारे हो गए, म्यूटेशन नहीं, उसकी 50,000 की मामूली फी तय की गई है। एक 50,000 की फी है, अगर उसमें कमी बड़ी बेसी करनी है तो वो भी करना चाहिए, लेकिन वो म्यूटेशन हो जाए ताकि जी, जमीन परिवारों में जो बंटवारा है उसमें उसका कोई फायदा बाद में नहीं उठा सके कि ये किस भाई की बिल्कुल, या बहन की बिल्कुल, जमीन है। ये जो बंटवारे का जो म्यूटेशन है वो हो जाए। लैंड रेवेन्यू, आप लैंड जो रिकॉर्ड है उसको स्ट्रेट कर दीजिए, सर्वे करा लीजिए सारे जो लैंड रिकॉर्ड का। ये हमने पहले कहा कि ये एक एक कार्यकाल में, 3 साल के कार्यकाल में या 5 साल के कार्यकाल में पूरा नहीं होगा, लेकिन इसको पटरी पर ले आना होगा, ये काम शुरू करा देना होगा। और तत्काल होने वाला काम वो है जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि जो अभी जो कुर्सी नीलाम होती है, जो बोली लगाई जाती है और जो भ्रष्टाचार वहां होता है, उसको रुकवा दे। और खरीद फरोख्त की गड़बड़ी, ये एकदम अभी जो पद पर बना हुआ है उसको एकदम सख्त निर्देश जाए कि एक भी रजिस्ट्री में गड़बड़ी की सूचना आई तो आपराधिक मुकदमा चलेगा। जो आपने कहा कि पार्टी बनाया जाएगा, उसमें बिल्कुल, ये कि वो रजिस्ट्री, ये नहीं कि वो रजिस्ट्री को रद्द करेंगे, आपराधिक जी, मुकदमा चलेगा। अगर एक भी फर्जी रजिस्ट्री होती है, एक भी गलत म्यूटेशन होता है, तो पूरे स्टाफ के ऊपर आपराधिक मुकदमा चलेगा। और ये काम नहीं, के पार्टी कर सकते हैं, क्योंकि उनको किसी तरह का कोई न लोभ लालच है और न करियर को लेकर के वो कोई ऐसे कैरियरिस्ट अधिकारी हैं कि उनको बहुत जी, चीजें चाहिए है। जो काम दिया जा रहा है उसको वो उसमें ये काम कर सकते हैं, वो जोखिम ले सकते हैं, जी। बशर्ते उनको और ठीक कैश। जोखिम ले सकते हैं और देखिए कल से जो मुझे लग रहा है के पाठक का नाम सुनते ही कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में आ गए। आप देखिएगा सर्किल जो मतलब सर्किल ऑफिसर का ऑफिस है, मतलब सीओ ऑफिस, वहाँ सीओ साहब 10 बजे 10 बजकर 1 मिनट में नहीं 10 बजे हाजिर मिलेंगे। दलाल भागे भागे दिखेंगे। अब सीओ साहब व्यवस्था करेंगे, कुर्सी खरीद कर आए हैं कि दलाल दूर रहो। हाँ, हैं? दूर रहे। और राजस्व भूमि सुधार विभाग का जो पटना में कार्यालय है, मुख्यालय है, वहां भी ये नहीं कि 12 बजे पहुंचेंगे लोग, बाबू लोग, और 2 बजे चल देंगे, गायब हो जाएंगे। क्योंकि के पाठक वैसे प्राधिकारी हैं जो 10 बजे कार्यालय है तो 9 बजकर 59 मिनट में सीढ़ियां चढ़ते हुए, लिफ्ट से भी नहीं, अपने दफ्तर में पहुंचते हैं। तो कल से कम बाबू तो मिलना शुरू हो जाएंगे, हाँ, क्योंकि जानते हैं के पाठक है। तो ये अभी उसमें जो हम ये अभी सारे अधिकारी लोग तो पहुंचने लगेंगे टाइम से। उनको प्रवृत्ति बदलने में बहुत समय लगता है, कोई बिल्कुल, प्रवृत्ति आप जी, बदल नहीं सकता, नेचर किसी का जी, आप। और जो तरीका एक सिस्टम बना हुआ है उसमें सबके इतने बड़े इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, शिक्षा विभाग से जी, ज्यादा इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, और उनसे डील करना होगा के जी, पाठक को। और वो तब सफल होंगे जब उनको राजनीतिक संरक्षण मिलता रहेगा। भारतीय बिल्कुल, जनता पार्टी का भी हम लोगों ने देखा था कि जब वो शिक्षा विभाग में थे तो आरजेडी के लोग उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं, कई बार जेडीयू के लोग भी खिलाफ बयान देते थे। जी, अभी अब ये नहीं होना चाहिए है, जेडीयू के लोग हों, बीजेपी के लोग हों, जो भी सत्तारूढ़ दल है, अपोजिशन के लोग हैं, एक एक उनको अगर राजनीतिक समर्थन मिलेगा जी, और प्रशासनिक सहयोग सुनिश्चित करेंगे लोग ऊपर से, ऊपर के ऊपर, मतलब ऊपर से का मतलब जो मुख्य सचिव हैं और देश के मतलब बिहार के जो प्रधान सचिव हैं, प्रधान जी, मुख्यमंत्री के और जो मुख्य सचिव हैं, इन लोगों की तरफ से उनको फ्री हैंड मिलेगा कि हाँ आप काम करिए, आपको कोई टोक टाक नहीं करेगा, तो वो कर देंगे, उसकी इसको भी पटरी पर ले आ देंगे। और एक बार पटरी पर आने के बाद तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि चीजें धीरे धीरे ठीक होंगी। चलिए तो उम्मीद कर सकते हैं आ गए हैं के पाठक राजस्व भूमि सुधार विभाग में। हो जाइए लोग सावधान, जो भी राजस्व भूमि सुधार विभाग में काम करने वाले लोग हैं, चाहे आप कुर्सी खरीद कर आए हो, चाहे आप अपनी ईमानदारी से पहुंचे हो, दलाली बंद करना होगा। और गड़बड़ किए तो कब्र में रस्सा भी बंधेगा। मास्टर साहब का रस्सा तो नहीं बनवा सकते थे, लेकिन यहाँ आपके आपराधिक कृत्य के लिए आप आपराधिक सजा भुगतने के लिए भी तैयार हो जाइए। और देखिएगा खबरें लगातार आएंगी कि ये सीओ साहब पकड़े गए, ये डीसीएलआर साहब पकड़े गए, यहाँ ये हुआ वो हुआ, क्योंकि के पाठक की ईमानदारी पर आप बट्टा, मतलब आप नहीं उनकी नहीं ईमानदारी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। नहीं, तो के पाठक क्या करते हैं, कैसे शुरू करते हैं, इनिंग की शुरुआत कैसे होती है, इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।